हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे आइज़ के डिसऑर्डर के बारे में। हमने पहले आइज़ के डिसऑर्डर पढ़ चुके थे, एक डिसऑर्डर हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड डिसऑर्डर, वो है कंजक्टिवाइटिस। अब हम देखते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजक्टिवाइटिस कॉमनली नोन एज पिंक आइज इज़ ए इन्फेक्शन और स्वेलिंग इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द योर आईबॉल। इसमें क्या होता है, अपनी जो कंजक्टिवा होती है, अपनी जो आउटर लेयर होती है आईबॉल्स की जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से क्या हो जाता है, वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। तो उसको जो इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टिवा को, उसको क्या बोलते हैं अपन, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवा क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आईबॉल्स होते हैं उनको मेम्ब्रेन उसको कवर करके रखती है। ब्लड वेसल इन योर कंजक्टिवा ए थिन मेम्ब्रेन दैट लाइज पार्ट योर आई बिकम इन्फ्लाम्ड। ब्लड वेसल कंजक्टिवा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है जो भी क्या हो जाती है, इन्फ्लाम्ड हो जाती है। दिस गिव योर आइज रेड और पिंक, और जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी जो आइज है वो रेड और पिंक कलर की दिखने लग जाती है, कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजक्टिवाइटिस। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या है। व्हाट इज द कॉजेज़ ऑफ पिंक आई एंड कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट हम देखते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी जो कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो सकता है। कैसे कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस इज द मोस्ट ऑफन कॉज बाय द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज थ्रोट एंड स्टेप्टो इन्फेक्शन। जो थ्रोट के अंदर और जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, स्टेप्टोकोकस जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी आइज के अंदर भी कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस कॉज बाय द वायरस ऑन द अदर हैंड, और जो ना बैक्टीरिया के साथ साथ ही वायरस की वजह से भी हो सकता है। इट्स यूजुअली रिजल्ट ऑन वन ऑफ द वायरस दैट कॉज द कॉमन कोल्ड। जो वायरस कॉमन कोल्ड भी क्रिएट करता है, वो वही जो वायरस है वो कंजक्टिवाइटिस भी क्रिएट कर सकता है। जो बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस, जो वो हर्पीस, जो सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या करते हैं, कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। Whatever their cause, viral and bacteria, pink eye is considered highly contagious. It can easily transmit from one person to another simply by hand contact. और ये जो बैक्टीरियल वायरल जो इन्फेक्शन से जो कंजक्टिवाइटिस होता है, वो क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है हैंड कॉन्टेक्ट के वजह से। अब सेकंड देखते हैं हम एलर्जेंस की वजह से। एलर्जन सच इज पोलन कैन कॉज पिंक आई इन वन ऑफ बोथ ऑफ योर आइज। जो एलर्जेंस होते किसी चीज़ को, किसी को फूल से, किसी को पत्तों से, किसी को पोलन से, को डस्ट से, सबसे किसी को ना किसी को एलर्जी रहती है। उस एलर्जी की वजह से भी अपनी जो आइज है उनमें कंजक्टिवा, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। एलर्जेंस स्टिमुलेट योर बॉडी टू क्रिएट मोर हिस्टामिन विच cause inflammation is the part of your body response what is think and infection and turn causing the allergen conjunctivitis। एलर्जेंस क्या होते हैं, अपने जो बॉडी के अंदर और जो हिस्टामिन्स होते हैं उनको क्रिएट करने का काम करती है, जिससे क्या होता है, अपना जो कोई सा भी पार्ट है बॉडी का, वो इन्फ्लामेशन, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। दिस कॉज एलर्जन कंजक्टिवाइटिस। इसको क्या बोलते हैं अपन, एलर्जन कंजक्टिवाइटिस। एलर्जन कंजक्टिवाइटिस इज यूजुअली इचिंग। अब थर्ड हम देखते हैं कि केमिकल की वजह से भी यू आल्सो नीड टू बी केयरफुली इफ ए फॉरेन सब्सटेंस ऑफ केमिकल्स प्लास इनटू योर आइज। केमिकल सच एज ए क्लोरीन फाउंड इन द बैकयार्ड स्विमिंग पूल्स कैन कॉज कंजक्टिवाइटिस। किसी भी प्रकार का केमिकल हो, कोई केमिकल जो एजेंट हो, फॉरेन सब्सटेंस हो, वो भी अगर अपने आइज़ में जाते हैं तो वो कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। रिंस योर आइज़ विद वाटर, विद सिंपल वाटर। अगर हम कभी भी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन जैसे केमिकल्स पाए जाते हैं, वो अपनी आँख के अंदर कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। रिंस योर हेड, तो हमको जब भी अगर अपन आइज़ को टच करें या किसी केमिकल को अगर टच करते हैं तो पहले अपन को हाथ साफ कर लेना चाहिए। इफेक्टिव वे टू कीप केमिकल इरिटेंट फ्रॉम द कॉजिंग पिंक। अब हमने देखो इसमें कॉज देख ले, ये बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं और फिर सिम्प्लेक्स जो वायरस होते हैं वो कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकते हैं। एलर्जेंस होते हैं जो पोलन, डस्ट वजह से किसी से एलर्जी हो तो उसकी वजह से भी ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, और केमिकल्स के वजह से भी ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ पिंक आई। Since bacterial viral conjunctivitis is very contagious, it is important to pay attention your symptoms. Their condition can be passed along other to up to 2 weeks after the develops। मतलब जो इन्फेक्शन जो क्रिएट होता है उसके 2 वीक तक के बाद ही इसके जो सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं। टॉक विद योर हैंड केयर प्रोवाइडर अबाउट ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस। पिंक और रेड टोन आइज, अपनी जो आइज़ है उसमें अगर
पिंक और रेड कलर की वो दिखाई देगी क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो चुका है। ग्रिटी फीलिंग इन योर आइज़, वाटरी और थिंग्स डिस्चार्ज दैट ब्लड अपॉन योर आइज़ एट नाइट। अपने आंखों के अंदर वाइट वाटरली और थिक जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ने लग जाता है नाइट के अंदर। इचिंग इन योर आइज़, अपने आइज़ में इचिंग होगी। अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ टीयर, और अब नॉर्मल अमाउंट हो जाएगा टीयर्स का। ये देखिए इसके अंदर इमेज दी हुई है कंजक्टिवाइटिस की। में जो वाइट कलर का जो पार्ट है अपने जो आईबोल्स की जो कवरिंग है कंजक्टिवा, उसके अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लेमेशन। इस वजह से अपन को रेड आइज दिखाई दे रही है क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी वो भी इन्फ्लाम्ड हो चुकी है। हम देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर पिंक आई। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जिस टाइप से अपने कोज देखे थे उस हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। इफ़ योर पिंक आइज रिजल्ट ए केमिकल इरिटेंट दैट्स गुड चांस विल गो अवे द ऑन। अगर हम किसी एलर्जेंस की वजह से, किसी इरिटेंट केमिकल इरिटेंट की वजह से अगर अपने कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो थोड़े दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। इफ़ इट इज़ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियम वायरस एलर्जन देयर फ्यू ट्रीटमेंट ऑप्शन। और अगर बैक्टीरिया वायरस और एलर्जेंस की वजह से हुआ है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे है। जैसे कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो फॉर ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो अगर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। एडल्ट यूजुअली प्रीफर टू आई ड्रॉप, हम बच्चों एडल्ट होते हैं उनको आई ड्रॉप भी दे सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन हाउ एवर ऑइंटमेंट माइट टू बी बेटर चॉइस बिकॉज ईजियर टू अप्लाई। और जो चिल्ड्रंस है उसको हम क्या देंगे, ऑइंटमेंट देंगे एंटीबायोटिक के रूप में ताकि उसको ईजिली अप्लाई कर सके। विद द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक मेडिकेशन योर सिम्टम विल प्रोबेबली स्टार्ट टू डिसिपेयर इन फ्यू डेज। एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद अपने जो सिम्टम्स थे वो थोड़े दिनों के अंदर ही डिसिपेयर होने लग जाएंगे। हम देखते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस में कैसे। अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू हैव वायरल कंजक्टिवाइटिस देयर आर नो ट्रीटमेंट अवेलेबल जस्ट लाइक द कॉमन कोल्ड देयर आर नो क्योर्स फॉर द वायरस। व्हेनेवर यू सिम्टम विल प्रोबेबली गो अवे इन देयर 7 to 8 days। इसमें जो वायरस की वजह से जो अपना कंजक्टिवाइटिस होता है उसका जो मेन जो ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर अगर जो हम कॉमन कोल्ड के अंदर जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि कॉमन कोल्ड की वजह से भी ये हो सकता है तो हम वही ड्रग्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स। और ये अपने आप 7 to 10 डेज़ के अंदर डिसअपेयर होने लग जाता है। द मेन टाइम यूजिंग वॉल कंप्रेस द क्लोज मॉइस्ट विद द वार्म वाटर कैन यू स्मूथ योर सिम्टम्स। अगर हम किसी कोल्ड जो मॉइस्ट क्लोथ को कंप्रेस करें अपने आइज़ पे तो वो भी तब भी ये सिम्टम्स दूर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एलर्जन कंजक्टिवाइटिस। ए ट्रीट कंजक्टिवाइटिस कोज बाय द एलर्जन यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोबेबली प्रिस्क्राइब द एंटीहिस्टामिन टू स्टॉप द इन्फ्लेमेशन। एलर्जेंस जो कंजक्टिवाइटिस को दूर करने के लिए अपने डॉक्टर जो मतलब यूज़ क्या करेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको रिड्यूस कर देगा। इसमें जो ड्रग्स दी हुई है लोराइटेडिन एंड डाइफेनहाइड्रेमाइन जो ड्रग्स है ये एंटीहिस्टामिन्स के रूप में ड्रग्स दी जाती है एलर्जी कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए। हम देखते हैं हाउ कैन यू प्रिवेंट कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस होने से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू अवॉइड एंड स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ द कंजक्टिवाइटिस। अगर हम गुड हाइजीन का यूज़ करें तो हम कंजक्टिवाइटिस को उससे ट्रांसमिट होने से और होने से भी स्टॉप किया जा सकता है। ट्राई टू अवॉइड टचिंग योर आइज़ विद योर हैंड एंड वॉश योर हैंड थोरली एंड ऑफ्टन। अपने हाथ को हमेशा साफ़ करते रहे और जो अगर हम किसी केमिकल के कांटेक्ट में भी आते हैं तो अपने आँखों को उसको छूने से बचें। ओनली यूज़ क्लीन टिश्यू का यूज़ करें एंड टॉवल टू वाइप योर फेस। अपनी आँखों को साफ़ करने के लिए, फेस को साफ़ करने के लिए हमेशा क्लीन टिश्यू और टॉवल का यूज़ करें। मेक श्योर दैट यू डोंट शेयर योर कॉस्मेटिक स्पेशली आईलाइनर और मस्करा। कि अगर हम कभी भी हमको जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो आईलाइनर होते हैं, मस्करा होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इट इज़ आल्सो गुड आइडिया टू वॉश एंड चेंज योर पिलो केस फ्रिक्वेंटली। अब हम देखते हैं कि अगर हमको लगे किसी की हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर हम सलाह देते हैं कि हमको जो कंजक्टिवाइटिस है वो किसी कॉन्टैक्ट लेंस को वियर करने से हो रहा है तो हमको जो कॉन्टैक्ट लेंस हो समय समय पर बदलने चाहिए ताकि उसकी वजह से हमको कंजक्टिवाइटिस ना हो। हम देखते हैं कि इसको ट्रांसमिशन को हम कैसे रोक सकते हैं कि वॉश योर हैंड रेगुलरली। हमको रेगुलरली अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अवॉइड शेयरिंग टॉवल और वॉश क्लॉथ। जो हमको टॉवल जो शेयरिंग करने से रोकना चाहिए। चेंज योर टॉवल एंड वॉश क्लॉथ डेली। अपने जो टॉवल्स हो रेगुलर उसको चेंज करना चाहिए, वॉश क्लॉथ डेली।
रिप्लेस योर आइस कॉस्मेटिक आफ्टर योर इन्फेक्शन क्लियर्स। अपन जो आइस कॉस्मेटिक जो यूज़ करते हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए। फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस, कॉन्टैक्ट लेस केयर। और हमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो एडवाइस देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उससे हम कंजक्टिवाइटिस से बचते। ओके गाइस, हमने आज कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ा, जिसमें होता है कि कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। वो किस वजह से हो सकता है? वो बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकता है, एलर्जेंस की वजह से भी हो सकता है। और उसके जो हम ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, और उसका प्रिवेंशन या ट्रांसमिशन जो प्रिवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं, आज हमने इस वीडियो में देखा।